दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और इस बार आसाम से संयोग से आज आसाम में चुनाव है विधानसभा का और मैं यहाँ हूँ। तो चलिए आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। चुनाव का यह माहौल जिस इलाके में अजारा में जहाँ मैं रहता हूँ इतना गर्म मुझे दिखाई नहीं दिया जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में चुनावी गर्मी बहुत देखी जाती है। तो कोई इतना ज्यादा गर्म माहौल नहीं। इसका एक कारण जो है वो ईरान अमेरिका और इजराइल का जो झगड़ा था वो भी है, क्योंकि उसकी वजह से भी लोगों का ध्यान जो है काफी उस तरफ रहा। जो बातें मैं आपसे करूंगा, जो बताऊंगा आपको, अ, कोई मैं ज्यादा कोई जहां पूरे असम में घूमा नहीं हूं, लेकिन आम एक आदमी जो गली में सड़क पे घूमता है, दुकानदार है, उनसे जो मेरी बातचीत होती है उसी आधार पे मैं जो कहूंगा। और कोई ज्यादा मेरा कोई इतना अध्ययन नहीं है। लोगों से जो पूछा जाना उसी के आधार पे मैं आपसे आसाम के जो चुनाव हैं जो आज हो रहे हैं बात करूंगा। तो दोस्तों, भाजपा का माहौल लगता है यह। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक लोग तो हमेशा जीत का दावा करते हैं अपनी अपनी पार्टी का, अपने अपने गठबंधन का, और उन्हें वो करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने जो लोगों से जाना, मैं वो बात आपसे साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। माहौल क्यों है भाजपा का, जीतने के आसार क्यों हैं? पहली बात, मोटे तौर पे भाजपा अंधभक्ति को कायम रखने में सफल हो जाती है। अंधभक्ति जिसे जो सोशल मीडिया आजकल जो एक टर्म है अंधभक्ति, तो वो तो देखा जाए तो आसाम में भी दिखती है। लेकिन दो तीन फैक्टर हैं, कारक हैं। एक तो पैसा, जो लोगों के खातों में पैसा डाला जाता है। ये मैंने स्थानीय कुछ लोगों से अभी थोड़ी देर पहले मैंने कल एक रिटायर्ड कर्मचारी से मैंने बात पूछी थी, पढ़ा लिखा था। तो उसने कहा जो पैसा लोगों के खातों में आ रहा है, छात्राओं के खातों में, महिलाओं के खातों में, तो सोच ये है कि पैसा मिल रहा है, मिलता रहना चाहिए। कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी तो क्या पता बंद ना हो जाए। तो ये पैसा जो एक तरह से बांटना है, ये एक फैक्टर है। दूसरी जो कम्युनल एक चर्चा पूरे देश में है, जो एक मुस्लिम विरोधी एक माहौल जो है, वो तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और क्षेत्रवाद भी कुछ हद तक है। अपर असम है, लोअर असम है। तो लोअर असम में मुस्लिम वोटर थोड़ा ज्यादा यहाँ लोग बता रहे हैं, और अपर असम में हिंदू वोटर ज्यादा ये लोग बताते हैं। मुझे तो पता नहीं, जो मैं सुनता हूं, सुना है जो मैंने। तो पैसा। दूसरी बात, परिसीमन, डिलिमिटेशन जो हुई है। तो जहां कांग्रेस 30-31 विधानसभा सीटें ले गई थी,
अब वहां 20-21 की उम्मीद कीजिए। डिलिमिटेशन भी हिंदू मुस्लिम देख के हुआ है, जातियां देख के होता है हमारे भारत में जैसा, तो डिलिमिटेशन उसी हिसाब से हुआ है। तो डिलिमिटेशन भी एक बड़ा कारण है। परिसीमन में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि विरोधियों का वोट बैंक जो है वो कमजोर पड़ जाए। तो एक कारण परिसीमन भी है असम में भाजपा की जीत का। और अगर हम नीचे ग्राउंड पे देखें, आम लोगों की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया आम लोगों की बात, तो मुझे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समझ जो है वो लोगों की यहां भी कमजोर ही दिखती है। बस पैसा खातों में आ रहा है, कम्युनल वो खींचातान जो है, हिंदू मुस्लिम फैक्टर यहां भी काम कर रहा है। तो ये आम लोगों से मैंने जो सुना, मैं उस आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। और कुछ लोगों तो ये मानना है कि 126 में से 100 से ज्यादा सीटें भाजपा जीत लेगी, और उसका मुख्य कारण जो है वो डिलिमिटेशन को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जीत किसकी होगी? कई बार तो जीत का दावा करने वाले भी बुरी तरह हार जाते हैं। राजनीति में ऐसा भी होता है, जीत का दावा करने वाले बुरी तरह हार जाते हैं। वैसे मोटे तौर पे भाजपा का माहौल जरा भारी है। ये आम लोगों से मेरी जो बातचीत हुई 1-1.5 महीने से, उसी आधार पे मैं आपसे जो है वो बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आसाम आया था, सोचा आपसे बतिया लूं। तो इजाजत दीजिए के पनगोत्रा को, और पनगोत्रा कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब करिए, अपनी राय दीजिए। नमस्कार।